नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू। दोस्तों, मैं आप लोग को क्लास 10th का मैथ्स पढ़ाता हूँ, गणित विषय, जो कि दोस्तों सीजी बोर्ड का है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 3, जिसका नाम है एक चर का द्विघात समीकरण। अंग्रेजी में बोलेंगे इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अध्याय 3 पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हम लोग पहुँच चुके हैं प्रश्नावली क्रमांक 3 में, और इसका दोस्तों हम लोग प्रश्न को हल करते हुए आगे बढ़ते हुए प्रश्न क्रमांक 5 पर पहुँचे हैं। तो चलिए मैं आपको वीडियो में प्रश्न क्रमांक 5 को हल करके दिखाऊंगा। तो देखिए क्या बोलता है, इसे हमें पूर्ण वर्ग विधि से हल करके दिखाना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे हल क्रमांक 5, उसके बाद हम लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, जो प्रश्न में हमें दिया है उसे हम लिखेंगे। तो देखिए ये हमें समीकरण दिया गया है ऊपर। ठीक है, तो ये हमें समीकरण दिया गया है। अब मैंने आपको शुरू से ही बता रखा है कि इसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए हम देखते हैं कि इसके मध्य पद में 2 रहे। ठीक है, दो जो मध्य पद हो वो 2 का गुणांक हो। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑलरेडी पहले से 2 दिया है, तो इसमें हम मध्य पद को कुछ नहीं करेंगे। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो पहला टर्म है इसे हम इस 3 को हटाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर, दोनों पक्ष में 3 का भाग दे दिए, पहला पद में 3 का भाग, और यहाँ पर 2x, और यहाँ पे नीचे 3 का भाग को 1/3 लिख दिया, और यहाँ पर 1 के नीचे भी 3 का भाग किया। तीनों में भाग देने पर ये कट गया, तो यहाँ पर 1 आया, और यहाँ से ये टर्म इसी प्रकार है सब का सब। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये कट गया। अब आगे देखिए दोस्तों, यदि हम यहाँ पर x बराबर a मान लें। ठीक है, तो देखो ये कैसे लिखाएगा, a का वर्ग धन 2a। ठीक है, और ये b के जगह में क्या आ रहा है, b के जगह में आ रहा है 1/3। ठीक है, तो हम मानेंगे कि x बराबर a है और 1/3 बराबर हमारे पास क्या है, b है। तो हमें b का वर्ग और चाहिए, तब तो सर्व समीकरण बन पाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो b का वर्ग है, मतलब जो 1/3 का वर्ग है, उसे हम दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 1/3 के वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ने पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी हमने 1/3 के वर्ग को जोड़ा है, और यहाँ पर भी 1/3 के वर्ग को जोड़ा है, और ये जो ऋण 1/3 था वो पक्षांतर होकर यहाँ पर धन 1/3 बन गया। ठीक है, अब देखिए यदि x बराबर a है और 1/3 बराबर b है, तब क्या होगा, यहाँ पर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, ये हमारा सर्व समीकरण के रूप में आ गया। ठीक है, तो इस सर्व समीकरण का मतलब a धन b पूरे का वर्ग, तो ये a और ये b फिर ये पूरे का वर्ग, ऐसे लिखा गया। ठीक है, अब इस तरफ को देखिए, यहाँ मैंने क्या किया, दोनों पद से 1/3 उभयनिष्ठ निकाला, तो यहाँ 1 बचा, और यहाँ पर 1/3 की संख्या 2 है, इसलिए 1/3 इधर और बच गया। उसके बाद इसका हमने तिर्यक गुणा किया, तो ये 4/3 हो गया। उसके बाद हमने इसका आपस में गुणा किया, तो 4 एकम 4, 3 तिया 9 हो गया। ठीक है, 4/9 हो गया। उसके बाद ये जो वर्ग था इसका पक्षांतर किए, तो एक करणी बना, रूट बना। ठीक है, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर आके रूट में लग गया। इसके बाद इसे हमने 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3, या फिर 2 का वर्ग बटे 3 का वर्ग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये करणी वर्ग आपस में कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2/3, जो कि धन या ऋण दोनों हो सकता है, क्योंकि करणी से निकला है। तो एक बार दोस्तों हम इसे धनात्मक लेकर हल करेंगे, एक बार इसे हम ऋणात्मक लेकर हल करेंगे। जब हम धनात्मक ले रहे हैं 2/3 को, तो देखिए ये जो 1/3 धन में है, पक्षांतर होकर इधर ऋण में आया। ठीक है, इसके बाद देखिए दोनों का हर बराबर है, 3 और 3 दोनों बराबर है, उसको एक बार लिख दिए। ऊपर 2 में 1 घट गया, तो क्या बच गया, 1, तो ये आ गया आपका 1 मान 1 सका 1/3। यदि दोस्तों हम इसे ऋणात्मक लेकर हल करेंगे, तो 2/3 को ऋणात्मक में लिए, फिर इसे पक्षांतर करेंगे, तो ये भी इधर ऋणात्मक में आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हर बराबर है, हर को एक बार लिख दिए, नीचे ऊपर की संख्या को मिलाए, तो ऋण 2 और ऋण 1 जुड़ गया, ऋण 3 हो गया, फिर दोनों कट गए, तो एक आ गया ऋण 1। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों 1 सके 2 मान मिले, 1 बराबर 1/3 और 1 बराबर ऋण 1। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, एक बार आप समझ लीजिए कि पूर्ण वर्ग विधि से कैसे बनाते हैं, तो ये 6 क्वेश्चन आपके ईजी ही बन जाएंगे। मुख्य रूप से हम पहले इसमें देखते हैं मध्य पद को हम देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि 2 का गुणांक हो। ठीक है, उसके बाद हम इसे a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग के रूप में लाते हैं। उसके बाद हम इसे a धन b
पूरे के वर्ग के रूप में लाते हैं, फिर इस वर्ग को पक्षांतर करके जो भी x का मान रहता है उसे हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही आसान है, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो इस तरह आपका जो x का मान मिला है, 2 मान मिला है हमें, x का मान 1/3 और x का मान ऋण 1। ठीक है, यह इस प्रश्न का उत्तर है। तो दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हल करके दिखाया हूँ, ताकि जब इसे आप हल करें, इसे आप लिखें परीक्षा में, तो आपको पूर्ण रूप से नंबर मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज़रूरतमंद दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।